तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्य में पोषण। कुछ टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ लिया था और आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग मनुष्य में पोषण। इससे पहले टॉपिक में हम पढ़े थे पौधों में पोषण, है ना। आज पढ़ने वाले हैं मनुष्य में पोषण, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए मनुष्य में पोषण की बात करें तो मनुष्य में पोषण प्राणी संभोज विधि के द्वारा होता है ना, जिनकी निम्न प्रक्रिया है। अब देखिए, ये टोटली 5 प्रोसेस होता है इसमें: अंतर्ग्रहण का, पाचन का, अवशोषण का, स्वांगीकरण का और बहिक्षेपण का। अब इसमें क्या सब होता है वो अंतर्ग्रहण क्या होता है, तो भोजन को पहले क्या होता है, मुंह में लिया जाता है। अंतर्ग्रहण करने का मतलब भोजन पहले मुंह में लिया जाता है, उसके बाद मुंह के द्वारा फिर भोजन का इसको चबा के फिर अंदर कर देते हैं, तो ये पाचन यानी डाइजेस्ट होता है। फिर चबाने के बाद डाइजेस्ट होता है और उसके बाद अवशोषण, एब्जॉर्प्शन इसको बोलते हैं। पचे हुए भोजन का आवश्यक जो पोषक तत्वों का तत्व रूपांतरण और उनका अवशोषण होना। जो पचे हुए पोषक तत्व होते हैं उसका रूपांतरण किया जाता है और उसे फिर अवशोषित कर दिया जाता है। फिर हो गया स्वांगीकरण, एसिमिलेशन बोलते हैं इसको। अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्व का कोशिका तक पहुंचना और उनका कोशिकीय श्वसन के लिए उपयोग करना, है ना। ये हो गया स्वांगीकरण। और बात करेंगे बहिक्षेपण की, तो बहिक्षेपण हो गया डिफेक्टेशन। आवश्यक तत्वों के अवशोषण के पश्चात शेष बचे अपशिष्ट का शरीर से बाहर निकल जाना, ये क्या हो गया, बहिक्षेपण। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। यहाँ देख सकते हैं डायग्राम से। और पचना, जो मनुष्य का जो पाचन होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, मुख से होता है। जब भोजन हम लोग मुंह में डालते हैं तो उसके बाद सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब देख सकते हैं टोटली डायग्राम में ये अमाशय क्या यहाँ होता है। क्षुद्रांत की बात करें तो देख सकते हैं ये, है ना। उसके बाद बाकी सभी आप डायग्राम में देख सकते हैं क्या सब चीज़ है। और लास्ट में डाइजेस्ट होने के बाद जो गुदाद्वार के द्वारा, मल के द्वारा ये निकल जाता है भोजन। मनुष्य में पाचन की क्रिया की बात करें तो यह मुंह से स्टार्ट होता है। उसके बाद दांत क्या करता है, भोजन को चबाता है और जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिलाने में काम करता है। लार ग्रंथि से लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन नामक एंजाइम निकलते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है ना। जो हमारा लार जो होता है उसमें लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज तथा म्यूलिन नामक एंजाइम्स निकलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद इसी में लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम की कीटाणुओं को मार देता है और टाइलिन तथा डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च मंड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा यानी कि लसलसा बना देता है, जिससे उसे निगलने में आसानी होता है। और लार ग्रंथि की बात करें तो यह 3 जोड़ी होती है। इसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि होती है। इसी को सबमेंडिबुलर या सबलिंगुअल कहा जाता है। जब पैरोटिड ग्रंथि पर लार ग्रंथि विषाणु संक्रमित हो जाती है तो उसमें सूजन आ जाता है, जिसे ग्लसुआ यानी मम्स कहा जाता है ना। अब बात करते हैं भोजन ग्रसिका की। फेगस बोलते हैं इसको। भोजन का ग्रसिका से होकर क्या होता है जाना, तो हमारे मुंह से अमाशय तक एक भोजन नली होता है जिसे ग्रसिका कहा जाता है। इसमें होने वाली क्रमकुंचन गति से भोजन क्या होता है, अमाशय तक पहुंच जाता है। और अमाशय की बात करें तो ये स्टोमैक होता है। मनुष्य का अमाशय भी एक ग्रंथि है जो जठर रस, अमाशय रस का स्राव करता है। यह जठर रस पेप्सिन और रेनिन जैसे पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा आदि का मिश्रण करता है। अब अमाशय में होने वाली क्रिया में क्या होता है, पहला होता है जठर रस। और जठर रस के बाद क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीय माध्यम से प्रदान करना, यह जठर रस का काम है। उसके बाद भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन कर पेप्टोन में बदल देना, रेनिन द्वारा दूध का पाचन कर दही में बदलना और श्लेष्मा द्वारा अमाशय के आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा करना, है ना। ये हो गया क्या, ये हो गया स्टोमैक का सारा कार्य। अब देखिए क्षुद्रांत की बात करें, स्मॉल
इंटेस्टाइन की, तो क्षुद्रांत आहार नल का सबसे बड़ा भाग होता है ना। क्षुद्रांत 3 भागों से मिलकर बना होता है। पक्वाशय जिसको बोलते हैं, पक्वाशय ड्यूडेनम, यह छोटी आंत का वो भाग है जो अमाशय से जुड़ा रहता है और आगे जाकर जेजुनम से जुड़ता है ना। आहार नल के इसी भाग में यकृत से निकलती है पित्त की नली, ड्यूडेनम से जुड़ता है और साथ ही साथ इसी भाग में अगानाशय भी क्या होता है, जुड़ जाता है। क्षुद्रांत का यह भाग यकृत तथा अग्न्याशय से स्रावित होने वाले श्रवण प्राप्त करती है। बात करें लिवर की, यकृत की, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत से पित्त स्रावित होता है। इसमें पित्त लवण होता है और यह आहार नाल के इस भाग में भोजन के साथ मिलकर वसा का पाचन करता है। अब पित्तरस का क्या कार्य होता है, तो अमाशय से आने वाले भोजन अम्लीय है जो अग्न्याशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए यकृत से स्रावित पित्तरसों से क्षारीय बना देता है। दूसरा है वसा की बड़ी गोलिकाओं को इमल्सीकरण के द्वारा पित्तरस छोटी वसा गोलिकाओं में बदल देता है। अग्न्याशय की बात करें, पेनक्रियाज, तो अग्न्याशय भी क्या है, एक ग्रंथि है। इसमें 2 भाग होता है। पहला ग्रंथि होता है अंतःस्रावी ग्रंथि भाग, दूसरा अग्न्याशय का अंतःस्रावी भाग इंसुलिन नामक हार्मोन जो स्रावित करता है। उसके बाद होता है बाह्य स्रावी ग्रंथि भाग, यानी कि अग्न्याशय का बाह्य स्रावी भाग एंजाइम स्रावित करता है जो एक नलिका के द्वारा क्षुद्रांत के इस भाग में भोजन के साथ मिलकर विभिन्न पोषक तत्वों का पाचन कर देता है। अब अग्न्याशय से निकलने वाले एंजाइम अग्न्याशयी रस बनाता है। जैसे कि ये एंजाइम क्या है, एमिलेज एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज होता है। एमाइलेज की बात करें तो यह स्टार्च का पाचन ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। उसका ट्रिप्सिन एंजाइम की बात की तो यह प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। और लाइपेज की बात करें तो यह वसा का पाचन अम्ल में करता है। जेजुनम, ड्यूडेनम और इलियम के बीच के भाग को जेजुनम कहते हैं। यह अमाशय और ड्यूडेनम द्वारा पाचित भोजन के सूक्ष्म कणों का पाचन करता है। इलियम छोटी आंत का यह सबसे लंबा भाग होता है। भोजन का अधिकांश भाग इसी भाग में पाचित होता है। इसका अंतिम सिरा बृहदांत से जुड़ता है। बृहदांत को बड़ी आंत भी कहा जाता है। बड़ी आंत की बात करें तो बृहदांत को बड़ी आंत भी कहते हैं। इसमें निम्नलिखित एंजाइम पाया जाता है। इसमें जो होता है एराप्सिन नामक एंजाइम होता है। यह प्रोटीन को एमिनो अम्लों में बदल देता है जहाँ प्रोटीन का पाचन पूरा हो जाता है। दूसरा माल्टोज हो गया, यह माल्टोज को पचाता है। तीसरा सुक्रोज, ये सुक्रोज को पचाता है। और चौथा हो गया लैक्टोज, ये लैक्टोज को पचा देता है। अब दीर्घरोम की बात करें तो मनुष्य के छोटी आंत्र यानी क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्त पाए जाते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहा जाता है। अब दीर्घरोम के भी कुछ कार्य हैं। तो इसका कार्य क्या है, ये अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। दूसरा है कि ये जल तथा भोजन को अवशोषित कर कोशिकाओं तक पहुंचाता है। बड़ी आंत की बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन, तो बड़ी आंत में भोजन का पचना नहीं होता है। इसमें सिर्फ जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है, इसमें भोजन नहीं पचता है। अब श्वसन तंत्र, अब इसमें श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं इसको। तो श्वसन तंत्र हमारा एक ये टॉपिक जो हम लोग है ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में आप लोगों का बने रहने के लिए धन्यवाद। इस टॉपिक को हम लोग छोड़ देते हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले। तो आज के लिए वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। तो आज के लिए वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।